बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा वीरेंद्र नाम के एक समझदार और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनका राज्य समृद्ध था और प्रजा खुशहाल थी। लेकिन एक समस्या थी। एक चतुर चोर जिसका नाम चतुर सिंह था, राज्य में अमीर लोगों को लूटता और जंगल में जाकर छिप जाता। जंगल बड़ा डरावना था। गांव के सारे लोग बहुत डरते थे और चतुर सिंह की दहशत बहुत थी। जल्दी जल्दी भागो, कहीं चतुर सिंह न जाए। आधी रात को चतुर सिंह महल में घुस गया। उसे खजाना खुला हुआ देखा और वो सोने को देखकर बहुत खुश हुआ। बिना सोचे समझे वो खजाने के अंदर कूद गया और सीधी गुप्त रास्ते में गिरकर कालकोठरी में कैद हो गया। अगली सुबह राजा वीरेंद्र कालकोठरी में आए और देखा कि चतुर सिंह वहां बैठा मुस्कुरा रहा था। खामोश। तुम्हें पकड़ा गया है, फिर भी मुस्कुरा रहे हो। क्योंकि है राजा, मैं भले ही आपके काल कोठरी में हूँ, लेकिन मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लूँगा। आखिरकार मैं चतुर सी हूँ, चतुर चोर। हा हा हा। तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें मात दी है। फिर भी अगर तुम अगले एक हफ्ते के भीतर यहाँ से भागकर कुछ फिर से चोरी कर सकते हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। चतुर सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने हर दिन पहरेदारों का निरीक्षण किया, महल की दिनचर्या को समझा और सही समय का इंतजार किया। 7वें दिन उसने ताले को खोलने में सफलता पाई और कालकोठरी से भाग गया। वह महल में फिर से चुपके से घुसा, लेकिन इस बार उसने सोना या रत्न नहीं चुराए। उसने राजा के सोते समय उनका ताज चुरा लिया। अगली सुबह राजा वीरेंद्र जागे और देखा कि उनका ताज गायब है और चतुर सिंह सामने खड़ा ताज पहने मुस्कुरा रहा था। मैंने केवल आपका ताज नहीं चुराया, अपनी आज़ादी भी जीत ली है। राजा वीरेंद्र चतुराई से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना वादा निभाते हुए चतुर सिंह को आज़ाद कर दिया। राजा ने उसे अपने दरबार में सलाहकार की नौकरी भी दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसी बुद्धिमत्ता का उपयोग राज्य के भले के लिए होना चाहिए। चतुर सिंह ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राज्य के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बन गया। अब वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल राज्य के भले के लिए करता, न कि शरारत के लिए। कहानी की सीख: बुद्धिमानी और चतुराई एक बड़ी ताकत है, लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए।